Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. In this video, I am going to explain in Hindi a truly beautiful mind. So, now let's start the story. Who do you think of when you hear the word genius? आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप जीनियस वर्ड सुनते हैं? Who is a genius? जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? एक जीनियस के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक नौजवान जर्मन नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग 100 वर्ष पहले संसार को तूफान से पार ले गया. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space-time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 1905 की गर्मियों में 26 वर्षीय युवक ने तीव्र अनुक्रम से प्रकाश पदार्थों की गति, गतिशील शरीरों का विद्युत संचालन और ऊर्जा के विषय में 4 भागों में विभाजित दस्तावेज प्रकाशित किए. उसके कार्य ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं के कुछ ही पृष्ठों को भरा था, परंतु उसने हमेशा के लिए अंतरिक्ष, समय और संपूर्ण नियमों को बदल दिया और आइंस्टीन के नाम को अपूर्व बुद्धि का पर्याय बना दिया. उसके मृत्यु के 50 वर्षों के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की अपूर्व बुद्धि अब भी शासन करती है. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. आइए पैराग्राफ नंबर 1 को शुरू करते हैं. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में जर्मन के शहर उल्म में पैदा हुए थे, बिना इस पूर्व सूचना के कि वह महानता को प्राप्त करेंगे. ऑन द contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. इसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा कि अल्बर्ट एक विलक्षण मानव था. उसके लिए उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था. At the age of 2.5, आइंस्टीन still wasn't talking. 2.5 वर्ष की आयु में भी आइंस्टीन बात नहीं करता था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब उसने बोलने के लिए सिखाया गया, वह प्रत्येक चीज़ को 2 बार उच्चारित करता था. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, और उसके साथी उसे कष्टदायक भाई कहते थे. So the youngster played by himself much of the time. इसीलिए लड़का आइंस्टीन स्वयं बहुत समय तक खेलता रहता था. He especially loved mechanical toys.
वह मुख्यतः यांत्रिक खिलौनों से प्यार करता था। Looking at his newborn sister, Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अपनी नवजन्मी बहन मज़ा की तरफ देखकर वह कहता, अच्छी है, परंतु उसके पहिए कहाँ हैं? ओटो न्यूगिबोयर, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." ओटो न्यूगिबोयर, प्राचीन गणित के इतिहासकार ने बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाई कि वह एक पौराणिक कथा की तरह थी, परंतु वह पूर्णतः विश्वसनीय लगती है क्योंकि वह आइंस्टीन बहुत समय के बाद बोलने लगे थे। उनके माता पिता चिंतित थे। अंत में रात की भोजन की मेज पर उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, सूप बहुत गर्म है। बहुत अधिक शांति से उसके माता पिता ने पूछा कि अब से पहले उसने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था। पैराग्राफ नंबर 3। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक मुख्याध्यापक ने एक बार उसके पिता को बताया कि आइंस्टीन ने अपने व्यवसाय के रूप में किसे चुना है। यह चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि वह किसी भी चीज़ में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. वह किसी भी चीज़ में कभी सफल नहीं हो सकेगा, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन सीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे यह सिखाना चाहती थी। वह बाद में वायलिन का एक पुरस्कृत अवैतनिक अनुयायी बना और उसने इस विद्या को अपने पूरे जीवन में कायम रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल। परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and they scored good marks in almost every subject. वह मुनिच के हाई स्कूल में गया जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार चला गया था जब वह 15 महीने का था और उसने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. आइंस्टीन स्कूल के बहुत ज़्यादा अनुशासन से घृणा करता था और प्रायः अपने अध्यापकों से टकरा जाता था। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को स्कूल में अपना दम घुटना महसूस हुआ, इसीलिए उसने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर
Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान जा चुके थे और उन्होंने अपने पुत्र को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. लंबी चर्चा के पश्चात आइंस्टीन ने जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड के अंदर अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा जताई. एक ऐसा शहर जो कि म्यूनिच की अपेक्षा ज़्यादा उदार था. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. आइंस्टीन गणित के अंदर बहुत ज़्यादा पुरस्कृत था और वह भौतिकी में भी रुचि रखता था, और स्कूल पूरा करने के बाद उसने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया. बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. परंतु विज्ञान ही केवल एकमात्र वस्तु नहीं थी जो कि इस बहादुर बड़ी बड़ी मूछों वाले युवा को आकर्षित करती थी. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. वह अपनी एक साथी विद्यार्थी मिलीवा मैरिक में भी विशेष रुचि रखता था, जिसको वह एक चतुर प्राणी मानता था. द यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees. यह युवा सर्बियन स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिक विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में था जहां औरतें डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी. आइंस्टीन सॉ इन हर एन ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन ने उसके अंदर एक मित्र को देखा, उसके परिवार और विश्वविद्यालय के उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे. द कपल फेल इन लव, यह जोड़ा प्यार में पड़ गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. वे पत्र अब भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने प्यार को शब्दों के अंदर डाला, विज्ञान को नाजुकता के साथ मिलाया. रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. आइंस्टीन लिखता है, मैं कितना खुश और गौरवान्वित होता होऊंगा जब हम दोनों परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर अपने कार्य का एक विजयी निष्कर्ष निकालते थे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed.
21 वर्ष की आयु में सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन एक बेरोजगार स्नातक था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उसने एक शिक्षण सहायक का कार्य किया, निजी व्याख्यान दिए और अंत में 1902 में एक तकनीकी निपुण के रूप में बर्न के एक अन्वेषण कार्यालय के अंदर नौकरी को प्राप्त किया। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि उससे आशा की जा रही थी कि वह दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता कर रहा था, आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने विचारों का विकास कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. वह मजाकिया ढंग से अपने डेस्क के दराजों को भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान कहता था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से एक आइंस्टीन का परस्पर संबंधिता का विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापे जा सकते। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हैं और यदि उनसे एक बहुत तेज़ी से घूम रही है। दूसरी के संबंध में इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र मिलता है जो कि भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है, E = mc². In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh km/s. इस गणितीय सूत्र में E ऊर्जा के लिए, m भार के लिए और c एक निर्वात के अंदर प्रकाश की गति के लिए आया है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठे होते हैं, यह 2 मिनट जैसा प्रतीत होता है। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. जब आप एक गर्म अंगीठी के पास 2 मिनट तक बैठे रहते हैं तो यह उसके परस्पर संबंध में 2 घंटे जैसा प्रतीत होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे ज़्यादा कठिन समस्याओं को हल कर रहा था, तब उसका निजी जीवन असफल होना शुरू हो गया। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट अपनी पढ़ाई खत्म करते ही मिलीवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माँ इसके खिलाफ थी।
She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. वह सोचती थी कि मिलीवा, जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, उसके लिए बहुत बूढ़ी थी. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. वह मिलीवा की बुद्धिमत्ता से चिंतित थी. वह तुम्हारी तरह एक किताब है, उसकी माँ ने कहा. आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. जनवरी 1903 में इस जोड़े ने अंत में विवाह कर लिया और उनके 2 पुत्र हुए. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. परंतु कुछ वर्ष पश्चात यह शादी कमज़ोर हो गई. मिलीवा इस दौरान अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को खोने लगी और एक नाखुश गृहिणी बनने लगी. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. वर्षों की लगातार लड़ाई के बाद अंत में 1919 में तलाक हो गया. Einstein married his cousin Elsa the same year. आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का नया निजी अध्याय उसके विश्व प्रसिद्धि के उदय के अनुरूप था. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 के अंदर उसका परस्पर संबंध का आम सिद्धांत प्रकाशित हुआ, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई व्याख्या प्रदान की. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 के अंदर एक सूर्य ग्रहण ने इसका सबूत दिया कि यह बिल्कुल सटीक थी. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने पहले से ही ठीक से गणना कर ली थी उस प्रभाव की जो कि स्थिर तारों का प्रकाश जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया था. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. समाचार पत्रों ने उसके कार्य की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति रेवोल्यूशन के रूप में की. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार 1921 में प्राप्त हुआ और उस पर सम्मान और निमंत्रणों की पूरे संसार से बारिश हुई और प्रेस के द्वारा प्रशंसा की गई. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. When the Nazi came to power in Germany in 1933, 1953 में जब नाजी जर्मनी की सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए. 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. बर्लिन के अंदर नाभिकीय
संलयन की खोज ने अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशान कर दिया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. उनमें से बहुत से फांसीवाद से भाग गए जैसे कि आइंस्टीन भाग गया, और अब वे भयभीत थे कि नाजीवादी अणुबम बना और उसे प्रयोग कर सकते थे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. एक साथी की प्रार्थना पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उसने चेतावनी दी, इस तरह का एकमात्र बम जिसका एक बंदरगाह के अंदर विस्फोट किया जाए पूरे के पूरे बंदरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता था। उसके शब्द अपने प्रभाव में असफल नहीं हुए। अमेरिकियों ने अपनी एक गुप्त योजना में अणु बम को विकसित किया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टीन तबाही की अधिकता से बहुत ज़्यादा काँप गया। This time he wrote a public missive to the United Nations. इस समय उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. इस समय उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इसके अंदर उसने एक विश्व की सरकार बनाने की पेशकश की। रूजवेल्ट के एक पत्र के विपरीत इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अगले दशक के अंदर आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा शामिल हो गया। वह हथियारों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन कर रहा था और अपनी प्रसिद्धि का शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयोग कर रहा था। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उसका एक भविष्य दृष्टा और विश्व नागरिक और उतना ही वैज्ञानिक और अपूर्व बुद्धि के रूप में स्वागत किया गया। आई होप कि आप इस स्टोरी को समझ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।